उत्तर है। सूखापुर गांव के करीब एक जंगल था जहां चूहों का एक बहुत बड़ा सोने का घर था। वो घर एक वीरान जंगल के बीचों बीच था। उस घर में बहुत सारे चूहे हंसी खुशी रह रहे थे। जंगल के करीब गांव में रागा नाम का एक सेठ रहता था। वो बहुत जालिम इंसान था। उस सेठ के पास एक बहुत अच्छी जमीन थी जिस पर वो मजदूरों से काम करवाया करता था। उसका एक मुंशी था जिसका नाम मीठा था। हाँ मीठे, फसल पर सब ठीक तरह तो काम कर रहे हैं ना? हाँ सेठ साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी कभी सुस्ती दिखाते हैं तो मैं उनको एनर्जी का इंजेक्शन लगा देता हूँ। एनर्जी का इंजेक्शन? वो कौन सा इंजेक्शन है मीठे? सेठ साहब, जब मुझे लगता है वो काम में सुस्ती दिखा रहे हैं तो मैं कहता हूँ जल्दी काम करो, मालिक डबल तनख्वाह देंगे। तो उनकी स्पीड ऐसे बढ़ जाती है जैसे किसी ने उनके पीछे बाउला कुत्ता छोड़ दिया हो। जवाब नहीं तेरे दिमाग का मीठे। तेरी इसी हाजिर दिमागी की वजह से तुझे काम से निकालने का दिल नहीं करता। शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहा है तू। बहुत शुक्रिया मालिक जो आप इस बंदा नाचीज पर इतना भरोसा करते हो। उसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था जो जंगलों से लकड़ियां काटा करता था। एक दिन वो लकड़ी काट रहा होता है कि अचानक दरख्त से लकड़ी टूटती है तो अंदर एक सोने की हांडी पड़ी होती है। वो गरीब आदमी बहुत खुश हो जाता है और उस हांडी को निकालकर अपने साथ ले जाता है। देख बेटा देख, मैंने दरख्त पर कुल्हाड़ी चलाई तो अंदर से सोने की हांडी निकली। अब्बू जान, इसमें तो सोने के सिक्के हैं, मतलब अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हाँ बेटा, अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिट्टू का दोस्त ये सब देख रहा होता है और चुपके से वो वहाँ से चला जाता है और उसी सेठ के पास आ जाता है और उसे हांडी के बारे में बता देता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा भी भला हो सकता है कि दरख्त से सोने की हांडी निकले? सेठ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है वो हांडी। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद जाकर देख लो। अगर ऐसी बात है तो चल मीठे, वहाँ पर चल। वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब आएगा मजा। सेठ तो उनके पास वो हांडी नहीं रहने देगा। हम गरीब रहे और बिट्टू अमीर हो जाएगी, मैं नहीं होने दूंगा। वहाँ जब सेठ पहुँचता है तो उसके हाथ में सोने की हांडी देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह, वो लड़का तो बिल्कुल ठीक कह रहा था। इस बाबे को तो वाकई सोने की हांडी मिली है। लाओ ये हांडी मुझे दे दो। सेठ साहब, ये आप क्या बात कर रहे हो? ये हांडी मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है। मैं तुमसे ये हांडी मुफ्त में नहीं ले रहा। इसके बदले तुम मेरी जमीन ले लेना। कुछ दिनों बाद फसल की कटाई हो जाएगी, फिर वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लाओ ये हांडी मुझे दे दो। सेठ उनकी एक बात नहीं सुनता और वो हांडी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। बिट्टू और उसका बाप उदास खड़े उन्हें देखते रह जाते हैं। सेठ वो हांडी लेकर अपने घर के अंदर रख देता है। वहाँ कुछ चूहे खाने की तलाश में गांव का रुख करते हैं और उस सेठ के खेत में आ जाते हैं और फसल खाने लग जाते हैं। जब मीठा खेत में आता है तो चूहों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तेरे की ये चूहे कहाँ से आ गए? हुर्र हुर्र, भागो यहाँ से। वो सब चूहे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब उन्हें खाने के लिए सेठ का खेत मिल गया था। मालिक मालिक, गजब हो गया। जब मैं खेत में गया तो देखा वहाँ बहुत सारे चूहे फसल को खा रहे थे। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मजदूर कहाँ पर थे? मालिक, वो सब खाने के लिए गए हुए थे तो पीछे से चूहों ने फसल को खाना शुरू कर दिया। मीठे, इन चूहों का बंदोबस्त कर। अब जब वो आए तो उन्हें मार मार के उनका कचूमर निकाल दे। ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूँगा। वहाँ बिट्टू और उसका बाप उदास बैठे होते हैं। बेटा, इतनी मुश्किल से सोने की हांडी अपने हाथ लगी थी, लेकिन वो जालिम सेठ अपने साथ ले गया। अब्बू जान, फिक्र मत करें। सेठ उसके बदले हमें जमीन भी तो दे रहा है ना। हम उस पर मेहनत करके अच्छी अच्छी फसलें उगाएंगे और उस सोने के बराबर पैसे कमाएंगे। हाँ बेटा, ठीक है, हम कल जाते हैं और सेठ से जमीन अपने नाम करवाते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा खेत में डंडा लेकर
आकर बैठ जाता है और चूहों के आने का इंतजार करने लग जाता है। तभी कुछ चूहे खेत में आते हैं और कुछ सेठ के घर के अंदर चले जाते हैं। तो उनकी नजर उस सोने की हांडी पर पड़ती है। वहाँ एक चूहा मीठे के हत्थे चढ़ जाता है। वो उसे मार मार कर जान से मार देता है। बाकी चूहे वहाँ से भाग जाते हैं और जो घर के अंदर गए थे वो उस हांडी से सोने के सिक्के लेकर भाग जाते हैं। मालिक मुबारक हो, देखो मैंने मार मार के चूहे की क्या हालत कर दी है। वाह मीठे, वाह दिल खुश कर दिया तूने। बाकी चूहे कहाँ गए? मालिक वो सब भाग गए, अब उम्मीद है वो कभी वापस नहीं आएंगे। तभी बिट्टू और उसका बाप भी आ जाते हैं और उससे जमीन का मुतालबा करते हैं। घर बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। जाओ दिमाग खराब न करो, पहले ही चूहों ने तंग किया हुआ है और ऊपर से तुम लोग भी आ गए जमीन लेने। तो सेठ साहब, आप हमारी सोने से बड़ी सिक्कों की हांडी ले गए थे, उसके बदले आपने जमीन देने का वादा किया था। हमारा हक वापस करो। हक? कौन सा हक? चलो भागो यहाँ से। तेरे बाप को वो हांडी दरख्त में से मिली थी, कौन सा तेरा बाप जहेज में लेकर आया था? बड़े आए हक लेने, निकलो यहाँ से। बिट्टू और उसके बाप को ये सुनकर यकीन हो जाता है कि सेठ ने उनके साथ धोखा किया है। वो उदास होकर वहाँ से जा रहे होते हैं कि देखते हैं एक चूहा वहाँ से सोने का सिक्का लेकर जा रहा होता है। वो दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो जंगलों के रास्ते से होते हुए आखिरकार उस जंगल तक पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारे चूहे होते हैं। मालिक, उसने हमारा एक साथी भी मार दिया है। हम बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़वा कर आए हैं। मोह तो बहुत जालिम आदमी है, उसकी हिम्मत की उसने मेरे साथी को मारा। हमला कर दो उसकी फसल पर। मालिक, उसके घर एक हांडी भी थी, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, कुछ तो हम ले आए हैं। आज रात को उसकी सारी फसल तबाह कर दो और सारे सिक्के भी ले आओ। बिट्टू और उसका बाप ये सारा मंजर बहुत हैरत से देख रहे होते हैं। वो आंख बचाकर चुपके से वहाँ से निकलते हैं। वहाँ सेठ चूहों की वजह से बहुत परेशान होता है। मीठे, वो चूहे बाज नहीं आएंगे, तूने उनका साथी मार दिया है, वो दोबारा जरूर आएंगे, इसलिए उनका मसला हमेशा के लिए हल करना होगा। उन सब चूहों को जाल में पकड़ना होगा। मालिक, आप फिक्र ही मत करो, मैं आज रात को ही जाल लगाकर उन्हें पकड़ूंगा। फिर जब रात होती है तो मीठा जाल लगाकर बैठ जाता है और चूहों के आने का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और बहुत सारे चूहे सेठ के घर के अंदर चले जाते हैं। मीठा जाल छोड़ देता है और काफी सारे चूहे जाल में फंस जाते हैं, लेकिन बाकी के चूहे सारे सोने के सिक्के ले जाते हैं। अब्बू जान, देख रहे हो ये चूहे सारे सोने के सिक्के ले जा रहे हैं। जब सेठ को पता लगेगा कि उसके सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं तो वो हम पर ही शक करेगा। तो बेटा, हम उसे बता देते हैं कि सिक्के चूहे ले गए हैं। नहीं अब्बू जान, हमें कोई और हल निकालना होगा जिससे हमें सारे सोने के सिक्के मिल जाएं। तो पागल तो नहीं हो गया? देखा नहीं वो कितने सारे चूहे हैं, काट काट के हमें मार देंगे। अब्बू जान, इस बात को छोड़ो, सेठ के खेत में चलो, वहाँ बाकी के चूहे भी आने वाले होंगे। वो जब खेत में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि काफी सारे चूहे जाल में फंसे हुए होते हैं। अब्बू जान देखो, सेठ ने सारे चूहे पकड़ लिए हैं। अब्बू जान, ये इन चूहों को मार देंगे। बेटा, तू इन्हें आजाद कर दे, वो सेठ बहुत जालिम है, इन्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ अब्बू जान, मैं इन्हें आजाद करवा देता हूँ। बिट्टू जाल हटा देता है और सारे चूहे वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। बिट्टू और उसका बाप वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ वो सब चूहे अपने मालिक को सारी बातें बताते हैं। अगर वो लड़का ना आता तो तुम सबकी मौत पक्की थी। हम उस लड़के का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तुम उसे बुला
कर आओ। एक चूहा वहाँ से निकलता है और बिट्टू के पास आता है। लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी जान बचाई। हमारे मालिक तुम्हें बुला रहे हैं। चूहे भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हारा मालिक मुझे मार न दे। नहीं, हमारा मालिक बहुत अच्छा है, वो तुम्हें बहुत अच्छा इनाम देगा। तुम चलो मेरे साथ। हाँ बेटा तू जा, तूने उनके साथ नेकी की है, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर बिट्टू उस चूहे के साथ चला जाता है और चूहे के सरदार को सारी बात बताता है। ये तो सेठ ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मेरे चूहे सारे सिक्के ले आए हैं, वो तो तुम्हें वापस मिल जाएंगे, लेकिन तुम उस सेठ को उसके अंजाम तक पहुंचाने में हमारी मदद करो। चूहे अंकल मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम बस उसे किसी तरह जंगल में ले आओ, बाकी हम उसे उसके अंजाम पर पहुंचा देंगे। ठीक है चूहे अंकल, मैं कल ये काम करने की कोशिश करता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा खेत में चूहे मारने आता है तो वहाँ कोई चूहा भी मौजूद नहीं होता। तभी वहाँ सेठ भी घबराया हुआ आ जाता है। मीठे गजब हो गया, हांडी में एक भी सोने का सिक्का नहीं है। और मालिक रात मैंने जाल में बहुत सारे चूहे पकड़े थे, वो सब भी किसी ने आजाद कर दिए। ये मुझे बिट्टू और उसके बाप का काम लगता है, सिक्के भी उनके पास ही हैं, चल वहाँ मेरे साथ। वो दोनों बिट्टू के पास पहुँचते हैं। कहाँ है हमारे सोने के सिक्के? निकाल वरना मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। सेठ साहब मुझे कुछ मत कहना, मैं बताता हूँ वो सिक्के कहाँ पर हैं। कहाँ पर हैं वो सिक्के, जल्दी बता। सेठ साहब वो सिक्के मैंने जंगल में रखे हैं, चलो मेरे साथ चलो। बिट्टू और उसका बाप जब उन दोनों को लेकर जंगल में पहुंचता है तो वो वहाँ चूहे के सोने का घर देखकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा चूहा घर है, हमारे तो मजे हो गए, ये सोने का चूहा घर अब मेरा है। तभी वहाँ बहुत सारे चूहे आ जाते हैं। बिट्टू ये तो बहुत सारे चूहे आ गए हैं, हमें इनसे बचाओ। सेठ साहब अब आपको कोई नहीं बचा सकता, आपकी यही सजा है। फिर वो चूहे उन दोनों को काट काट कर मार देते हैं और उनका सरदार बिट्टू को सारे सोने के सिक्के दे देता है और बिट्टू उस चूहे के घर के अंदर